ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, अरे मोदी तेरा खेल। सस्ती दारू महंगा तेल। जब वो रोस्ते से जा रहे थे तब एक व्हीकल उनके ऊपर लेकर जाकर उनकी हत्या कर दी गई। This news is sponsored by Sai Shraddha Mobiles, all mobile sales services and accessories near KSRTC Complex, Main Road, Baswa Kalyan. Apple Photo Studio, photo shoot, pre-wedding shooting, photo album, opposite to Shivaji Park, Main Road, Baswa Kalyan. MD Musa, Grill Workshop, opposite to Santosh Gas, Shivpur Road, Tiprat, Baswa Kalyan. आज बसव कल्याण तहसील के सामने सभी जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं उसमें हर जो इतिहास प्रेमी लोग हैं, जो किसान प्रेमी लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, सोशल इक्वलिटी फ्रंट और रैत संघ के माध्यम से यहाँ पर हम जमा हुए हैं। ये यहाँ पर आने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब किसान रास्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 किसान कानून के खिलाफ पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे तब एक व्हीकल उनके ऊपर लेकर जाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के आज 5 और 6 दिन भी किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। इसके लिए हम सब लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को शिक्षा होनी चाहिए और कठोर से कठोर शिक्षा होनी चाहिए। आज क्या हो गया है कि कोई भी किसान हो या कोई मजदूर हो जब मरता है तो हमारी संवेदनशीलता कम हो रही है। हम सोच रहे हैं कि अगर बेटी को पेट में मारोगे तो बहू कहाँ से लाएंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ अगर तुम किसान को रोड पे मारोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। ये सबसे आज अहम मुद्दा है। तो ये किसानों को जो प्रोटेस्ट में जो हत्या की गई उसके खिलाफ जल्द से जल्द हमको न्याय मिलना, इसके लिए आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेकंड और दूसरा मुद्दा है, आज क्या हो गया है, इतिहास जिन्होंने लिखा उन्होंने बनाया नहीं, जिन्होंने इतिहास बनाया उन्होंने लिखा नहीं। आज कर्नाटक के 9th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के बुक में अत्यंत आपत्तिजनक छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा है। 10 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र में जब लिखा था कि शिवाजी महाराज के गुरु दादोजी कोंडदेव है तो उधर प्रोटेस्ट हुआ। इतिहास संशोधक कमेटी बैठी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया दादोजी कोंडदेव का शिवाजी महाराज के जीवन में कोई भी गुरु का रोल नहीं था, उधर के किताब में हटाया गया। लेकिन 10 साल बाद 2021 में कर्नाटक गवर्नमेंट में वही गलती और की। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी जाति के और धर्म के संबंधित नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य जो था बहुजन प्रतिपालक था, हर समाज के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में थे। शिवाजी महाराज ने हमको एक कंसेप्ट दिया था मावड़ा, जो कि 12 बलूतेदार 18 प्रजाति का समाज था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किताब में एक ही उल्लेख लिया शिवाजी शिवाजी ऐसा करके उनका बार बार अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, दादोजी कोंडदेव उनका गुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो बात जो इतिहास में लिखा जा रहा है वो ये है कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज शूरवीर थे, जिंदगी में एक भी लड़ाई उन्होंने नहीं हारी, लेकिन उनको भी क्या बताया जा रहा है कि उनको ये जो राज्य मिला एक्सीडेंटली मिला, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी राज्य चलाने की। ऐसा कर कर उनका कहीं ना कहीं जो शूरत्व है, कहीं कहीं उनका जो वीरता है वो कम करने का काम, आकलन करने का काम कर्नाटक सरकार कर रही है। तो हम सोशल इक्वलिटी फ्रंट, भारत मुक्ति मोर्चा और कर्नाटक राज्य रैत संघ की तरफ से हम ये मांग करते हैं जल्द से जल्द वो जो आपत्तिजनक मैटर है हटाया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो एकेरी उल्लेख है उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सम्मानजनक लिखा जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो किताब है भर गांधी चौक में हम जलाएंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ। आज बसव कल्याण में मूल निवासी ग्रुप का एक मेमोरेंडम पेश किया गया तहसीलदार को कर्नाटक गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में के लखीमपुर में महाराष्ट्र में जो हादसा पेश आया वो एक जानबूझकर किसानों को मारने और किसानों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की साजिश थी, क्योंकि 8 अफराद अभी तक कत्ल होने के बावजूद भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था ये, जिसको अंजाम दिया गया। मैं इस माध्यम से इस किसान प्रोटेस्ट को हर सतह से, समाज के हर लेवल से और हर जात से, हर पात से, व्यापारी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, जो भी लोग होते हैं ये लोग इस प्रोटेस्ट की भरपूर हिमायत करें
और आगे आए, रोड पर आए इसकी हिमायत में। क्यों कि ये आखिरी प्रोटेस्ट होगा। इसके बाद अगर ये फेल होता है तो किसी को हौसला हिम्मत नहीं होगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट कर सकें। क्यों कि इस प्रोटेस्ट के अंदर ये बताया गया है, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि किसानों की ज़मीन होने के बावजूद भी वो उस ज़मीन के मालिक नहीं होंगे। जो 3 कानून को इंट्रोडक्शन किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, उसके अंदर यही तो बात बताई गई है कि कंपनी जो कहेगी वही हमको जो है बोना होगा, कंपनी जो कहेगी उन्हीं को मानना होगा, और कंपनी जो रेट देगी हम उसी पर अमल करना होगा। यहाँ किसान सिर्फ एक नौकर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, गो के उसकी अपनी ज़मीन होती है वो। तो इस कंपनी का जो रोल है, अंग्रेज़ों के हमारे देश पर हावी होने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी प्रोग्राम था, वही पॉलिसी प्रोग्राम आज की हमारी गवर्नमेंट अपनाई हुई है। तो इस प्रोटेस्ट की अहमियत को समझते हुए हम तमाम को चाहिए कि इस प्रोटेस्ट की भरपूर तायद करें और इसके लिए रोडों पर निकलें, इसके लिए प्रोटेस्ट करें, इसके लिए जो है जो भी हुकूमत में पार्टी है उसकी पॉलिसियों के खिलाफ विरोध करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानून के विरोध में जो किसान विरोध कर रहे हैं, कम से कम 10 महीना होके ज़्यादा हो गया, और लगभग 1000 से 11 लोग अमर हुए, शहीद हुए, हम शहीद हुए ऐसा कहेंगे। उन्होंने अपनी जान गंवाई। हमारे सबके लिए देश का किसान बचे, इसके लिए उन्होंने वहाँ आंदोलन चला रहे हैं। और उसी उत्तर प्रदेश का सरकार जो योगी आदित्यनाथ का सरकार है, वो एक धर्मवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो कानूनी तरीके से कर रहे हैं, सरकार को बता करके कर रहे हैं, विरोध किस तरह करनी चाहिए वो कर रहे हैं। तो वो न सुनते हुए जो गुंडाराज वाली सरकार यूपी में है, वो सरकार किसानों पर गाड़ियां चलाकर किसानों को कुचलाकर लगभग 4-5 किसान तो जगह पर ही मर गए, बाकी 2-4 से ज्यादा लोग मरने के कगार पर है, और भी लोग जख्मी है। तो हमारी मांग है, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या जिस पर अन्याय हुआ है वो विरोध भी नहीं कर सकता? सरकार जिस पर बलात्कार करती है छोटे छोटे बहू बेटियों पर, 9 साल की बेटी थी दिल्ली में, वो एक शमशान गई थी। वहां का जो धर्मगुरु है, जिसको हिंदू धर्म का धर्मगुरु कहा जाता है, और 3-4 लोग और भी लगभग 50-60 साल उम्र के हैं, वो लोग उस बच्ची पर बलात्कार करते हैं और वो खुद ही जला भी देते हैं शमशान घाट में। बाद में उनके माता पिताओं को या उनके बुजुर्गों को कहा जाता है तुम्हारी बेटी करंट लगने से मर गई थी, हमने जला भी दिया। तो इतना अन्याय अत्याचार देश में बढ़ रहा है, और संविधान हमको अधिकार दिया है। हमको संविधान लाठी डंडियों से, हथियार से विरोध करने के लिए नहीं कहता। संविधान हमको मौन रूप से या जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में हमको विरोध करने का अधिकार देता है, शांति रूप तरीके से अधिकार दिया है विरोध करने का। तो हम लोग कर रहे हैं, और वहाँ की जो किसान भी है वो भी कर रहे हैं। तो आजकल सरकार इतनी सस्ती ये कीमत कर चुकी है कि किसान मर गए है ना, ठीक है 40 लाख रुपए तुमको देंगे, तुम्हारी बेटी पर बलात्कार हुआ है ना, तो चलो 5 लाख रुपए देंगे। तो किसान, ये जो गुंडाराज वाली केंद्र में सरकार है, वो पहले कीमत तय कर रही है कि इनको मारना है, अच्छा मार दिया, चल तेरे को इतना पैसा दे दिया, बस हो गया। तो यानी कीमत तय कर चुके, यानी हमारा जानवरों जैसा बर्ताव हमारे ऊपर कर रही है। तो इसके विरोध में हमको भी अस्मिता है, हमें भी समझ में आता है, हम भी इंसान हैं, हमको भी सरकार, हमको भी लोग, हम भारतीय लोग, तो ऐसे सरकार के हरकतों से विरोध होकर जो विरोध यहाँ बसों कल्याण में कर रहे हैं, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आओ निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। SC ST OBC माइनॉरिटी भारत के नहीं मूल निवासी, मूल निवासियों का क्या पहचान? सबका DNA एक समान।